स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन माय क्लास। मैं ज्योति तिवारी आपको पढ़ा रही हूँ आज पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मास्टर की तरह कार्य करती है, ऑर्डर देती है बॉडी की बाकी ग्लैंड्स को। बॉडी में और भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो गई, ब्रेस्ट है, और फिर बात की जाए एड्रिनल ग्लैंड है, बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो उन ग्लैंड के लिए ये क्या करती है? हार्मोन बनाती है और सीक्रेट करती है, और वो हार्मोन जाकर उन ग्लैंड पर कार्य करती है और फिर उन ग्लैंड से एक नया फंक्शन परफॉर्म कराती है बॉडी में। इसलिए इसे बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। लोकेशन देखा जाए ये कहाँ पाई जाती है, तो यह ब्रेन में पाई जाती है। सिट इनसाइड सैडल लाइक स्ट्रक्चर सेला टर्सिक ऑफ स्कल। समझते हैं क्या बोल रहा है? भारी भरकम शब्द है। तो हेड में क्या है? ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? स्कल बोन। ये स्कल बोन जो है प्रोटेक्ट कर रही है ब्रेन को। तो जो स्कल बोन का ये पार्ट है नोज के पीछे, इसे बोलते हैं हम कौन सी बोन? स्फिनॉइड बोन। ये यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रही है, देखिए। इसे बोलते हैं सैडल। सैडल मतलब होता है जो घुड़सवार होता है वह घोड़े के ऊपर बैठने के लिए एक सीट लगाता है, ऐसा जिसके ऊपर वो बैठ सके। तो वैसा ही स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर बन रहा है। इसे बोलते हैं सेला टर्सिका। इसके ऊपर बैठी है छोटी सी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो साइज क्या है इसका? वेरी स्मॉल, छोटी है। वेट क्या है? 500 से 900 mg तक इसका वेट है। और इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये कहां पर है? बिलो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पाई जा रही पिट्यूटरी ग्लैंड। बेसिकली इसके 3 लोब होते हैं, एंटेरियर लोब, पोस्टेरियर लोब। एक लोब तो आपको दिख नहीं रहा है, हमें भी नहीं दिखता, वह है इंटरमीडियरी लोब, जो कि छुप गया है इन्हीं स्ट्रक्चर के साथ मिक्स होकर। और एंटेरियर लोब को बोलते हैं हम एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टेरियर लोब को बोलते हैं हम न्यूरो हाइपोफाइसिस। पोस्टेरियर लोब न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है कनेक्टेड होता है किससे? हाइपोथैलेमस से, थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट। ये क्या होता है? ये देखिए कुछ यहाँ पर न्यूरोनल ट्रैक्ट है। ये इनफंडिब्यूलम स्टॉप के थ्रू यह पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर बेसिकली किसका सप्लाई हो रहा है? कुछ पोर्टल वेन का सप्लाई हो रहा है और कुछ न्यूरॉन एक्सोन का सप्लाई हो रहा है, जिससे यह हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है। स्टोर्स हार्मोन सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। मतलब हाइपोथैलेमस का जो न्यूक्लियाई है उससे बनने वाली हार्मोन को ये क्या करता है? स्टोर कर लेता है, और बॉडी में जब जरूरत होती है तब यह उन हार्मोन को सीक्रेट कर देता है। कौन सी हार्मोन है वो? ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वह ब्रेस्ट पर और यूटेरस पर जाकर काम करती है। ब्रेस्ट से मिल्क को इजेक्ट कराती है। जब बेबी सक करेगा निप्पल्स को, तो मिल्क का निकलना, मिल्क का इजेक्ट होना, उसमें काम करती है ऑक्सीटोसिन। कुछ इमोशन से भी जुड़ी हुई होती है। सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं निप्पल्स में, उसके थ्रू ये और एक्साइटेड होती है और ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है। यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट कराती है डिलीवरी के समय। जब डिलीवरी का टाइम हो तब यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट कराएगी ताकि बेबी इजिली डिलीवर आउट हो जाए। वैसोप्रेसिन जो है किडनी की नेफ्रॉन पर जाके काम करता है और वहां से वाटर को एब्जॉर्ब कराता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर बॉडी में एब्जॉर्ब हो, यूरिन में ज्यादा पानी वेस्ट न हो और न बाहर जाए। एंटेरियर लोब एडिनो हाइपोफाइसिस, इसे बोला जाता है ट्रू ग्लैंड। ये सच में एक ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि इसी से बहुत सारी हार्मोन्स आती हैं। हाइपोथैलेमस से ढेर सारी हार्मोन को रिसीव करने के बाद उसके ऑर्डर को फॉलो करती है ये एंटेरियर लोब, और फिर हार्मोन सीक्रेट करती। कौन कौन सी हार्मोन आती है? एड्रीनोकोर्टिकोइड हार्मोन, जिसे बोलते हैं हम ACTH। कहां पर काम करती है? किडनी के कॉर्टेक्स पर कार्य करती है। किडनी के कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन बनवाती है, उसका काम अलग है, हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे।
एंडोर्फिन जो है वह स्ट्रेस हार्मोन है। यह स्ट्रेस के समय रिलीज होती है और स्ट्रेस से रिलीफ देती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे बोलते हैं हम LH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ओवरी और टेस्टिस पे काम करती है, जाकर क्या कराती है, स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस एंड ओवरी में oogenesis। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जो है इसे FSH भी बोलते हैं, ये भी ओवरी और टेस्टिस पे काम करती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ। ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी में ग्रोथ कराती है, टाइम टाइम पे जब ग्रोथ की जरूरत पड़ती है, एक बेबी को भी ग्रोथ की जरूरत पड़ती है तो पूरी बॉडी पे काम है। प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट पे काम करती है, क्या काम करती है, यह मिल्क का फॉर्मेशन कराती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।